वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकल रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 को कॉमन लेके। यहाँ से 2 निकल जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 को डिवाइड करें, 2 6 12 होता है तो यहाँ पे आपके पास आएगा 6x। यहाँ 110 लिखा हुआ है तो यहाँ भी आप ऐसे करें, 2 से डिवाइड कर दें इसको। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 55। तो 55 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मिडल टर्म ब्रेक करना है। सो मिडल टर्म ब्रेक करने की तरफ चलेंगे। पहला टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो आप लोगों ने एक ऐसे टर्म लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 55 आ जाए, प्लस माइनस करें 6x आ जाए। तो मेरे नज़दीक जो सबसे प्यारा आंसर है वो है 11x माइनस 5x, क्योंकि आप 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 55 आ जाएगा। 11 में से 5 काम करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से कॉमन बच्चों क्या आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। यहाँ से x कॉमन आएगा, x कॉमन निकालने के बाद जो बचता है वो लिखते हैं विच इज़ x प्लस 11। यहाँ से -5 कॉमन आएगा तो -5 कॉमन निकाल लिया, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं x प्लस 11। बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं 2। x प्लस 11 सेम है तो ये भी आप कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 11। x प्लस 11 कॉमन निकल गया तो आपके पास बचेंगे x माइनस 5। यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब तीनों को साथ में लिख लें, फैक्टर तो हो चुके हैं। x प्लस 11 यहाँ आपके पास आ गया x माइनस 5। तो बच्चों ये आपके पास आ गया आंसर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। मिडल टर्म ब्रेक करना है तो मेथड आपको आना चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे रूल चेंज नहीं होंगे, रूल तो वही हैं, लेकिन बच्चों को फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन मौजूद है। तो रेडिकल साइन बच्चों के लिए ज़्यादा तकलीफदेह होती है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कि साइड की वैल्यूज़ हैं 7x को छोड़ देते हैं, साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उनको रफ वर्क में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम रफ वर्क को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। देखिए √2 और √2 आपके पास मौजूद हैं और डबल हैं, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। सही है, 2 है ना, तो आप स्क्वायर लगा लें, इसका मतलब 2 दफ़ा लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद x कितनी है, x 2 है तो एक x इसके साथ लगा दें, एक x बचता है वो नीचे लिख दें, और यहाँ पे बची हुई टर्म क्या है 6 है। तो ये करने का मकसद ये था, मिडिल टर्म ब्रेक करना है तो इन दोनों को साथ में लिख दो, इन दोनों को साथ में लिख दो, बस ख़त्म, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लिख लो। पहले आप ये वाली टर्म लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √2 होल स्क्वायर x, देखें √2 होल स्क्वायर x लिख दिया, ये साइड के टर्म है हमने उठा के यहाँ पे लिखे हुए, आप ब्रेक करके देख सकते हो। प्लस यहाँ पे 6x लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 6x लिख दें। इसके बाद कॉमन निकाल लें, देखें जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे √2x कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पे √2 1 है, यहाँ पे √2 2 है, x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो मिनिमम हम एक x ही निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे √2x निकल चुका है, यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे x निकल चुका है, √2 2 है तो 1 रह जाएगा। यहाँ से भी देखें 6 कॉमन आ रहा है तो हम भी यही करेंगे, 6 को ही कॉमन निकालेंगे तो बचेगा आपके पास x प्लस √2। तो देखें x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों सेम है ना, यही तो मैंने कहा था सेम हो जाएंगे। जब सेम होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा आंसर सही है, तो इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस √2। इनको जब कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा √2x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों ने ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली और ये आपके पास आ गया आंसर, कोई टेंशन नहीं है। प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपके क्वेश्चन में ही मौजूद है, तो यहाँ पे भी आपको दूर नहीं फेंकेंगे। यहाँ पे 3x² लिखा हुआ ये लिख लो, यहाँ पे +14 लिखा हुआ ये भी लिख लो, ये जो साइड के टर्म है ना उसको दोबारा लिख लो, बात ही ख़त्म हो जाएगी। कैसे सर, यहाँ पे लिख लें 3x, जो यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है ना सिर्फ स्क्वायर में ना लिखें, सिंगल लिख लें, फिर लिख लें -14, एक x लिखा था यहाँ पे, एक x लिख दे यहाँ पे, बात ख़त्म हो गई। यही तो मैं बोल रहा था, देखें 14 में से 3 मिलाएंगे 17, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करें, वैसे भी साइड के मल्टीपल्स ही आएंगे ना मेरे भाई। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सर आप बोलेंगे 3x कॉमन आ रहा है तो 3x को कॉमन निकाल लेंगे,
3x को कॉमन निकालेंगे दोनों तरफ तो आपके पास यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी आपके पास -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 अगर आप कॉमन निकालेंगे, सॉरी -14 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। 14 कॉमन निकल गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 14 यहाँ पे है, यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। x माइनस 1 सेम है, इनको अगर हम बाहर निकाल लें x माइनस 1 को, इनको बाहर निकालने के बाद जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास 3x माइनस 14 है। तो मेरे ख्याल से किसी भी एक्सप्रेशन के लिए इतना सॉल्व करना काफ़ी है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।